Good morning, students. In our last class, we have discussed the habitation and adaptation of the living organisms, right? हमने डिस्कस किया था कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, अपनी सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने आप में चेंजेस कर लेते हैं, और उसको हमने बोला था एडाप्टेशन, राइट? और कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिस जोग्राफिकल कंडीशंस में रह रहा है या जहाँ पर भी वो रह रहा है, उसके आसपास की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे? हैबिटेट, राइट? दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड, हैबिटेट का मतलब और एडाप्टेशन का मतलब. देन वी हैव ऑल्सो सीन कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स अपनी बॉडी को मॉडिफाई कर लेते हैं टू लिव इन देयर सराउंडिंग, right? This all the things we have discussed in our previous lecture. Now we are going to start with our next topic, that is the adaptation in plants. So in this topic we are going to see that how does the plants adapt themselves as per their surroundings. Plants कैसे अपने आप को adapt कर लेते हैं अपनी surroundings के according. This thing we are going to see here. Plants have developed special features that help them to live in unfavorable conditions of light, temperature, water and saline environments. प्लांट्स अपने आप में स्पेशल फीचर्स डेवलप कर लेते हैं ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी रह पाएँ. मतलब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत ठंड पड़ रही है या बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है या बहुत तेज़ विंड चल रही है, तो इस तरह के टेम्परेचर में कैसे प्लांट्स रह पाएंगे? तो प्लांट्स उस टेम्परेचर उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में रहने के लिए अपने आप को एडाप्ट कर लेते हैं. अब वो किस किस तरीके से अडाप्ट करते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. सबसे पहले लाइट. तो लाइट के अकॉर्डिंग प्लांट्स अपने आप को कैसे अडाप्ट करते हैं, दिस थिंग वी आर सीइंग हियर. यू माइट हैव सीन दैट सम प्लांट्स आर ग्रोन इनडोर इन आवर हाउसेस. हम जानते हैं कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो हमारे घर के अंदर भी उग जाते हैं, हम उगाते हैं उनको. फॉर एग्जांपल मनी प्लांट आपके घरों में होगा. दिस प्लांट कैन लिव कंफर्टेबली इन डिफ्यूज लाइट. ये जो प्लांट होता है वो कम लाइट में भी इजीली उग जाता है, इसको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती है. ऑन द अदर हैंड प्लांट्स लाइक ग्रासेस वुड ग्रो वेल ओनली इफ़ दे रिसीव डायरेक्ट सनलाइट. और इसके अलावा जैसे ग्रासेस जो घास होती है, वो घास सिर्फ तब उग पाती है जब उसको वेल अप्रोप्रिएट अमाउंट में सनलाइट मिल रही है, तभी वो उग पाएगी, अदरवाइज़ वो नहीं उग पाएगी. इसका मतलब कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, और कुछ प्लांट्स जो हैं वो बिना ज़्यादा लाइट के भी डिफ्यूज लाइट में भी उग जाते हैं. सो द प्लांट्स विच ग्रो अंडर द शेड और लेस लाइट आर कॉल्ड शेड प्लांट्स, while the plants needs intense light are called as the सन प्लांट्स. तो वो प्लांट्स जो कि डिफ्यूज्ड लाइट में या कम लाइट में भी उग जाते हैं, या शेड मतलब छाया में भी उग जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? शेड प्लांट्स. जबकि कुछ प्लांट्स जिनको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है फॉर देयर ग्रोथ, दे आर कॉल्ड एज द सन प्लांट्स. ओके, सो ऐसे एनिमल्स जैसे कि मनी प्लांट जो कि शेड में उग जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द शेड प्लांट. जबकि ग्रास जो है वो क्या हो गई हमारी? सन प्लांट. नाउ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे प्लांट्स में मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, दिस थिंग वी आर सीइंग हियर. इन डेजर्ट्स द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई एंड वाटर इज़ लेस. डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और वाटर जो है वो बहुत कम होता है. देयर आर वास्ट एरियाज कवर्ड बाय डेजर्ट इन इंडिया. और इंडिया में बहुत ज़्यादा एरिया है जो कि डेजर्ट से कवर्ड है, मतलब काफ़ी सारे डेजर्ट्स इंडिया में हैं. मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़. और इंडिया के अलावा मिडिल ईस्ट में अगर हम जाएं या नॉर्थ अफ्रीका में अगर हम जाएं तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे डेजर्ट्स हमको देखने को मिलते हैं. एट दीज प्लेसेस द प्लांट्स फाउंड आर कैक्टस, डेट, पाम,
एसेशिया एट्सेट्रा। और ऐसी जगहों पे मतलब डेजर्ट रीजन्स में हमको जो प्लांट्स देखने को मिलते हैं दैट आर कैक्टस, डेट पाम, एसेशिया एट्सेट्रा, इस तरह के प्लांट्स हमको वहाँ पे देखने को मिलते हैं which are adapted to carry out their activities with minimum amount of water। और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर से अपनी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, मतलब उनको पानी बहुत कम मिलता है और फिर भी वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाना हो या बाकी सारी चीज़ें करना। दे हैव सम दे हैव स्मॉल लीव्स और नो लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। इस तरह के प्लांट्स में लीव्स नहीं होती हैं या तो बहुत छोटी लीव्स होती हैं। हमको पता है कैक्टस में भी लीव्स नहीं होती हैं। वैसे ही ऐसे प्लांट्स जो कि हाई टेम्परेचर वाले रीजन पे उग रहे हैं उनमें या तो बहुत स्मॉल लीव्स होंगी या फिर लीव्स नहीं होंगी, ताकि ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस ना हो पाए और वो वाटर को बचा सकें, वो वाटर के लॉस को रिड्यूस कर सकें। सम ऑफ देम आर फ्लैशी और सक्लेंट टू स्टोर वाटर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लैशी होते हैं, मतलब उसके फ्लैशी उसमें उसमें कुछ भरा हुआ होता है, और सक्लेंट होते हैं वो वाटर को स्टोर करने के लिए, मतलब कुछ प्लांट्स जो हैं वो वाटर को स्टोर कर सकते हैं। दीज काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स। और ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं ज़ीरोफाइट्स। सो द प्लांट्स विच आर ग्रोन इन द डेजर्ट रीजन, ऐसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट रीजन में उगते हैं या जिनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उनको हम बोलते हैं ज़ीरोफाइट्स। Similarly, plants growing in polar regions have needle-shaped leaves to reduce transpiration। और ऐसे प्लांट्स जो कि पोलर रीजन में उगते हैं, मतलब स्नोई रीजन में जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर होता है, चारों तरफ स्नो होती है, ऐसे एरियाज़ में जो प्लांट्स उगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनमें नीडल जो लीव्स होती है वो नीडल शेप की हो जाती हैं, सुई जैसा शेप हो जाता है उनका, ताकि वो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर पाए। वहाँ पे भी पानी की कमी होती है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो जो चारों तरफ आइस रहती है लेकिन पानी की वहाँ पे भी कमी होती है बिकॉज टेम्परेचर बहुत कम होता है। सो वहाँ पे भी ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए, वाटर के लॉस को रिड्यूस करने के लिए जो लीव्स हैं वो नीडल का शेप ले लेती हैं। तो इस तरीके से लाइट और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स है उसमें कुछ तरह के एडाप्टेशंस हो जाते हैं, राइट, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। नाउ हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी द जाइंट कैक्टस। एक कैक्टस का प्लांट यहाँ आपको दिया हुआ है, और एक डेट पाम जो खजूर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, उसका प्लांट आपको दिया हुआ है, दैट यू कैन सी फ्रॉम देयर। नाउ एक्वेटिक एडाप्टेशंस। एक्वेटिक मतलब हमने देखा था वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक। तो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स कैसे अपनी बॉडी में चेंजेस करते हैं अपने अडाप्टेशन के अकॉर्डिंग, दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर, ओके। सो द प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर में उगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स। दे हैव एयर फिल्ड टिश्यूज़। उनके जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें एयर भरी हुई होती है, विच हेल्प देम टू फ्लोट एंड हेल्प इन गैस एक्सचेंज, जिससे कि वो आसानी से तैर पाते हैं और गैस एक्सचेंज कर पाते हैं। हमको पता है कि वो भी रेस्पायर करते हैं, उनमें भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, वो भी ऑक्सीजन इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो उनमें भी गैस एक्सचेंज होता है। और ये गैस एक्सचेंज होने के लिए उनके जो टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली उसमें एयर फिल्ड रहती है, ताकि वो इजीली फ्लोट कर पाएँ वाटर में और गैस एक्सचेंज कर पाएँ, अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कैरी कर पाएँ। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में लंग्स होते हैं वैसे ही उनमें गिल्स होते हैं, ठीक है, और वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स आर वॉल्फिया, लोटस, हाइड्रेला। सो
कुछ हाइड्रोफाइट्स के एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. हाइड्रोफाइट्स आर दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स विच ग्रो इन वाटर, राइट. सो लोटस हमको पता ही है, लोटस जो है वो वाटर में उगता है. हाइड्रिला एक तरह का प्लांट होता है. वॉल्फिया एक भी एक तरह का प्लांट होता है. सो ऑल दीज आर द एनिमल्स विच आर हाइड्रोफाइट्स, राइट. Now students, here one activity is given to you that you have to read by your own. Okay. Now the next topic is adaptation to marshy and saline conditions. मार्शी मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, गंदा पानी हम बोल सकते हैं. और सलाइन मतलब सॉल्टी वाटर जो होता है, जिसमें नमक होता है. इस तरह की कंडीशंस पे किस तरह के अडाप्टेशंस होते हैं, दिस थिंग वी आर डिस्कसिंग हियर. यूजुअली प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन मार्शी एंड सलाइन कंडीशंस. जनरली प्लांट्स जो हैं वो मार्शी और सलाइन कंडीशंस में ग्रो नहीं कर सकते हैं, एज द सॉइल वुड नॉट हैव एयर एंड हेंस द रूट्स कैन नॉट रेस्पायर. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रूट्स हैं वो रेस्पायर नहीं कर सकती हैं, और आपको पता है कि जब वो रेस्पायर नहीं कर पाएंगी तो दे वुड डाई. दैट्स वाई ऐसे एरिया जो सलाइन एरिया होता है, जो मार्शी एरिया होता है, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते हैं. द सलाइन वाटर इज़ ऑल्सो नॉट टॉलरेटेड बाय द प्लांट्स. और प्लांट्स सलाइन वाटर को भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं. जो सॉल्टी वाटर होता है उसको भी प्लांट्स जो हैं वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं. हाउएवर सर्टेन प्लांट्स लाइक राइजोफोरा एंड सोनेटिया डेवलप स्पेशल रूट्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी रूट्स टू ओवरकम दिस. हालांकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ सर्टेन ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि राइजोफोरा और सोनेटिया, यहाँ पे आपको नाम दिए हुए हैं. ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये स्पेशल रूट्स बना लेते हैं जिनको बोला जाता है रेस्पिरेटरी रूट्स. इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये स्पेशल रूट्स बना लेते हैं जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, राइट. और आफ्टर दैट दे वुड बी एबल टू सर्वाइव. यहाँ पर आपको दिया हुआ है राइजोफोरा, यू कैन सी इट फ्रॉम हियर. सो इन दिस वे बेसिकली जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को एडाप्ट करते हैं एज पर देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट, राइट. नाउ अभी तक हमने डिस्कस किया एडाप्टेशन इन प्लांट्स में किस तरह से एडाप्टेशन होता है. नाउ वी आर सीइंग हियर एनिमल्स में भी कुछ तरीके से एडाप्टेशन होता है, और वो कैसे होता है, दिस थिंग वी आर लुकिंग हियर. Like plants, animals also develop several features to live in various habitat. जैसे कि प्लांट्स में अपने एटमॉस्फेयर में रहने के लिए कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, वैसे ही एनिमल्स में भी अपने एटमॉस्फेयर में रहने के लिए कुछ चेंजेस होते हैं, राइट. कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं. वेल्स एंड डॉल्फिन्स रेस्पायर थ्रू लंग्स. अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें गिल्स होते हैं, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि है वेल और डॉल्फिन्स. सो वेल और डॉल्फिन्स जो हैं वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं. द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन. जो फिशेस होती हैं, जनरली मछलियाँ होती हैं, उनमें रेस्पिरेशन के लिए एक ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गिल्स. एंड फिन्स फॉर लोकोमोशन एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के लिए उनकी बॉडी में क्या होते हैं, फिन्स होते हैं. दे कम टू द सरफेस ऑफ वाटर पीरियोडिकली टू टेक एयर. और जो फिशेस होती हैं वो एयर लेने के लिए वाटर की सरफेस तक आती हैं, और फिर वो वहाँ से एयर को इनहेल करके अब इस तरीके से अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करती हैं, राइट. टर्टल्स लिविंग इन सी हैव देयर लिम्स मॉडिफाइड टू बिकम पेडल्स. जो टर्टल्स सी रीजन में रहते हैं
समुद्रों में रहते हैं, उनके जो लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई होकर क्या बना लेते हैं, पैडल्स बना लेते हैं, राइट। यू कैन सी हियर द टर्टल, दिस इज द टर्टल, राइट, कछुआ जिसको हम बोलते हैं। सो उनके जो लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई होकर पैडल्स बन जाते हैं। इन सी स्नेक्स द टेल इज फ्लैट एंड इज यूज्ड टू और ड्यूरिंग लोकोमोशन, राइट। जो स्नेक्स होते हैं, जो सी स्नेक्स होते हैं, ऐसे स्नेक्स जो सी में रहते हैं, समुद्रों में रहते हैं, उनकी जो टेल होती है वो फ्लैट होती है, राइट, जिसका वो यूज़ करते हैं लोकोमोशन के दौरान, लोकोमोशन के टाइम पे वो उसका यूज़ करते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव सीन कि कैसे प्लांट्स अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, और हमने देखा कि एक्वेटिक एनिमल्स में भी किस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है या एडाप्टेशन होता है, राइट। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम मोर एनिमल्स जिनमें एडाप्टेशन होता है और किस तरीके से वो अपने आप को अपनी एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लेते हैं। दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।